बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं फिर एक बार आपके साथ हाजिर हूं ई-कैट के टेस्ट के हवाले से। ई-कैट टेस्ट किसके लिए होता है, कौन कौन से स्टूडेंट्स ये टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इस टेस्ट की दूसरा जो अहलियत है कितनी देर तक रहती है, उसके लिए अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं और कौन कौन से प्रोग्राम में इस टेस्ट की बेस पे एडमिशन लिया जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम टोटली वही बातें डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाली हमारी हर किस्म की डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन, जो भी स्कॉलरशिप के हवाले से, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी स्कॉलरशिप आती है उसके लेटेस्ट एडमिशन जो आते हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाए। अब बात आती है कि इसके लिए हमने अप्लाई कैसे करना है और वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दूं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल की किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, हम आपको ऑनलाइन अप्लाई की सर्विस दे रहे हैं। आप कहीं भी इंटरनेशनल के लिए या किसी भी जॉब के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी या जॉब के लिए घर बैठे अप्लाई या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर इजीली कॉन्टैक्ट करें। आपको ये होम सर्विसेज कोरोना वायरस की वजह से घर बैठे ये सर्विसेज आपको फ्राहम की जा रही हैं। अब बात आती है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। उस पर डिस्कस करने के हवाले से हम यहाँ पे वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है कि यहाँ पे आ जाए, तो हम उसके अप्लाई के प्रोसेस के हवाले से डिस्कस करें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जाकर सर्च करना है यूईटी। जैसे आप यूईटी सर्च करेंगे तो आपके सामने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने लेफ्ट साइड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा उनका पोर्टल। अब बात आती है उनकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन के हवाले से भी, यहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हवाले से भी आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे आ चुकी है। अब बात आती है एडमिशन के हवाले से। एडमिशन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर जाना है, कौन कौन से कॉलेज के अंदर कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोग्राम्स की अपॉर्चुनिटी है वो भी अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, यूईटी लाहौर। जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने उनका ऑफिशियल जो पोर्टल है दोबारा फिर ओपन हो जाता है। ठीक है, तो आपने इसको ओपन करना है। तो हम डिस्कस कर रहे थे उसके अप्लाई प्रोसेस के हवाले से। आपने यहाँ पे एडमिशन इन यूईटी के पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने राइट साइड पे वो बता रहे हैं कि इंटी टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म जो 12 अप्रैल 2021 से दस्तयाब होगा। मतलब आप ऑनलाइन जो अप्लाई करेंगे वो 12 अप्रैल से अप्लाई करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे एंटी टेस्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए इंग्लिश वर्जन, दूसरा उर्दू के लिए आपके सामने यहाँ पे बात की जा रही है। हम इसके इंग्लिश वर्जन को इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमें इसको रीड आउट करते हैं। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर ये सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, हम ये भी देख लेते हैं। ठीक है, आपने डाउनलोड कर ली, इसको आप देख लें। ओरिएंटेशन सेशन डेट आपको बताई जा रही है। ठीक है, आप देख लें 21 एंड 22 मेरा होता है 2021। ठीक है, इन द असाइन वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन द ट्रेंड। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं ये इंटी टेस्ट होता क्या है। जितने भी लोग इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम और उसके साथ साथ हमारा जो आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, हमारे जितने दूसरे सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, जितने भी दूसरे प्रोग्राम इंजीनियरिंग के हवाले से हैं, उनके लिए ई-कैट लाजमी है। क्योंकि हर कोई अपने फील्ड के अंदर जाना चाह रहा था। स्टूडेंट जब ये ई-कैट मिस कर देते हैं तो फिर उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनका इस साल में एक ही दफा होता है और मोस्टली लोग ई-कैट यूईटी का कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और यूईटी की बेस पे ही एडमिशन देते हैं जितने भी पाकिस्तान के अंदर मोस्टली यूनिवर्सिटीज हैं। लाइक पंजाब के अंदर भी मैं बात करूँ तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो टेस्ट डेट है, जिन जिन लोगों ने एडमिशन लेना है तो उसको मद्देनजर रखें और इसके लिए अप्लाई करें। उसके बाद एंटी टेस्ट डेट टाइम जो है, एंटी टेस्ट विल बी हेल्ड इंशाल्लाह ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे 24th ऑफ द मई एंड 27th ऑफ द मई। इन 4 दिनों के अंदर अंदर आपका एंटी टेस्ट जो होगा वो होगा। उसके बाद यहाँ पे हु मे अपीयर इन द एंटी टेस्ट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अपीयरिंग इन द एंटी टेस्ट। हाउएवर अपीयरेंस इन द एंटी टेस्ट डज नॉट कंफर्म द राइट टू अप्लाई एडमिशन इन द इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंस्ट्रक्शन के हवाले से। अब बात ये बता दूं कि आपने एंटी टेस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो आप कौन अप्लाई कर सकता है ये भी हम देख लेते हैं। सब लोग अप्लाई कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड हैं, विलिंग है। लेकिन अगर कोई दूसरा भी करना चाह रहा है, कहता है कि मैं वैसे अपने शौक के तौर पे टेस्ट देना चाह रहा हूं, तो वो भी कर सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी प्रिपरेशन भी कैसे करनी, वो भी हम आपको बताते हैं। गेटिंग एंटी टेस्ट टोकन नंबर, टोकन नंबर कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम द एंटी टेस्ट टोकन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द स्क्रैच कार्ड फ्रॉम द डिजाइन HBL ब्रांचेस ऑन द पेमेंट of RRS 1300 from the April 21st
17 मई ऑफ द 21st। आपने क्या करना है, ये बैंक जाना है, बैंकिंग के नाम मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से बैंक से आपको मिलेंगे। आपने 1300 रुपया लेके जाना है, वहां पे 1300 रुपया लेके जाएंगे तो वो आपको एक टोकन नंबर देंगे। जब वो टोकन नंबर आप लेंगे उसके बाद आपने वो टोकन नंबर की बेस पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। जब तक आपके पास टोकन नंबर नहीं होगा आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये इस दिन के दरमियान दरमियान अप्रैल 12 अप्रैल से लेकर 17 मई तक के दरमियान दरमियान आप कर सकते हैं। टोकन नंबर कैन आल्सो बी एक्वायर्ड ऑनलाइन बाय पेमेंट ऑफ ऑनलाइन चालान वर्थ Rs 1300 through HBL Connect और HBL ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉम 12 अप्रैल टू अंटिल 17 में। आप इसके दरमियान भी ले सकते हैं। डिटेल इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे भी बताई गई आर अवेलेबल ऑन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको बैंक नहीं जाना है आप उन्हें ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अपना जो चलान है वो आपको चलान जनरेट होगा वो आपने ऑनलाइन भी कर सकते हैं। एंटी टेस्ट एडमिट कार्ड विजिट द एडमिशन पोर्टल। यहाँ पे आके जैसे मैंने यहाँ पे एडमिशन पोर्टल ओपन किया हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ ही आपका जो होगा वो यहाँ पे एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपका यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे उसके बाद स्टैंडर्ड द टेस्ट एंड सब्जेक्ट बी टेस्टेड। द टेस्ट वुड बी इंटरमीडिएट लेवल, मतलब आपका एफएससी बेस पे। इट विल ऑफर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। कम्बिनेशन जो है वो 4 होंगे, फिजिक्स मैथ इंग्लिश केमिस्ट्री फर्स्ट कम्बिनेशन। सेकंड कम्बिनेशन है फिजिक्स मैथ इंग्लिश कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स मैथ इंग्लिश स्टैटिक्स, फिजिक्स मैथ की, क्योंकि कुछ लोग एफए करते हैं, कुछ प्री इंजीनियरिंग करते हैं, कुछ क्या करते हैं, तो दैट से उन लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके आपको बता दूं कि दूसरा नेक्स्ट जो करना है आपने, और दूसरा का तो आपने इसको ध्यान रखना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ द फोटो आईडी कार्ड एट द टेस्ट सेंटर डिग्रीइंग, ये आपको चीज़ें जो है मस्ट है, आप मुझसे ले भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है। कैंडिडेट मिसिंग द इन एंटी टेस्ट अलॉटेड सेंटर ड्यूरिंग द अलॉटेड टाइम स्लॉट विल बी नॉट परमिटेड सीट इन द अदर सेंटर, ठीक है। ये बात ठीक होगी। अब इसको आप वैसे भी आप खुद डाउनलोड करना चाहें तो रीडाउट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाती है ब्रांचेस के हवाले से, जिस जिस सिटी पे आपको दूसरा करिए तो आपको वो टोकन नंबर मिल सकता है। अब बात करते हैं लाहौर के हवाले से, कराची के हवाले से, कोयटा के हवाले से। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ये ब्रांचेस ऑफ द ब्रांचेस नेम आपको बताई जा रही है। डेजिग्नेटेड एचबीएल बैंक, ठीक है। यहाँ पर रावलपिंडी बताया जा रहा है, वाघंड बताया जा रहा है, टेक्सला हैदराबाद, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया। भावनगर बताया जा रहा है, पोस्ट ऑफिस मदरसा चिश्तियाँ भावनगर रोड, यहाँ पे आपको सारा कुछ बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे एंटी टेस्ट, यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर बताया गया, आप इस पे कांटेक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये सारे बैंकिंग बताएंगे। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आके टोकन नंबर लेके उसके बाद अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई ऑनलाइन तो अभी नहीं स्टार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन जब स्टार्ट होगा इंशाल्लाह ताला आपको वो भी प्रोसीजर गाइड करेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई आपने करना कैसे है। यहाँ पे ऑनलाइन आप एंट्री, यहाँ पे भी आपको बताया दिया जाएगा कि ऑनलाइन आप कैसे अपना वो चलान डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम डाउनलोड करते हैं तो हम देख लेते हैं, फाइंड द एंटी टेस्ट रोल नंबर, ये आ जाता है। उसके यहाँ पे डाउनलोड की बात करें तो यहाँ पे मिसलिनियस अपडेट अंडर ग्रेजुएट ये भी आना है, ठीक है। मतलब आपका जो टोकन नंबर है वो अवेलेबल जो है वो नेक्स्ट 12 से स्टार्ट हो जाएगा। होप सो कि आपको ये समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह जो अप्लाई का प्रोसीजर होगा वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं यूनिवर्सिटी के रिलेटेड स्कॉलरशिप के हवाले से और लॉन्ग टर्म आपके लिए बेनिफिशियल वीडियोस जो आपके लिए मुफीद होंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।